जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका वीर एहतशाम कासिम। अच्छा, आप लोगों ने ना एक चीज़ नोट की होगी कि ये मेरे यूट्यूब के ऊपर ना काफ़ी देर के बाद मैं ये वीडियो जो है वो अपलोड कर रहा हूँ। देखिए, मेरी हमेशा से कोशिश रही है। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत अच्छा हूँ, बट मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि आपको हर वो चीज़ सिखाई जाए जो वाक़ई ही वर्केबल है और आप जल्द से जल्द इस फ़ील्ड के अंदर जो है वो कामयाब हो सकें। बहुत लोगों की स्टोरी सुनने के बाद, बहुत लोगों के मैसेज, बहुत लोगों की बातें सुनने के बाद इस चीज़ का आइडिया लगता है, इस चीज़ का पता चलता है कि लोग एक्चुअल में फ़ेल क्यों होते हैं या उनको एक्चुअल में क्या सीखना चाहिए था और उनको क्या सिखाया जा रहा है। देखिए, आपको कोई भी यूट्यूब पे मैं है या बहुत माशाल्लाह अच्छे लोग आपको यूट्यूब के ऊपर गाइड कर रहे हैं, बहुत अच्छा सिखा रहे हैं। बट इस बात को अपने माइंड में रखें कि वो आपको स्किल सिखा रहे हैं, वो आपको वो काम सिखा रहे हैं जो आप करेंगे। बट उस काम को एक्चुअल में परफॉर्म कैसे करना है, उसका प्रोसेस कौन-सा है या आप उसके अंदर ऐसी कौन-सी गलतियाँ करते हैं जिनको आपको अवॉइड करना है, ये बात आपको कोई नहीं बताता। चंद ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैंने अपने एक्सपीरियंस की बेस पे काफ़ी दफ़ा पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बट अगेन एंड अगेन एक्सप्लेन करने का मकसद है कि आपको पता चले कि ये चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है और आपको कितना ज़रूरी है इसके ऊपर काम करना। चंद चीज़ें रखूँगा, अगर आप ये इस चीज़ के ऊपर फ़ोकस कर लेते हैं, इन चीज़ों के ऊपर प्ले कर लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि गेस्ट पोस्टिंग, बैकलिंक्स या एसईओ या डिजिटल मार्केटिंग किसी भी फ़ील्ड के अंदर आपको कोई भी बंदा कामयाब होने से रोक सकता है। बट इनके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है बहुत सारे लोगों को लगता है कि जी ये चीज़ें तो हमें पता है, हमें क्यों बार-बार बताई जा रही हैं। भई देखो, अगर बार-बार बताई जा रही हैं तो उनकी कोई इम्पोर्टेंस है, उनकी कोई अहमियत है, इसलिए आपको बार-बार बताई जा रही हैं। अब वो चीज़ें कौन-सी हैं, वो मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। देखिए, मैं आपको इधर आऊँ क्लाइंट हंटिंग बताऊँ, एडमिन फाइंड करना बताऊँ, ईमेल मार्केटिंग बताऊँ, बट आप इन चीज़ों के ऊपर गलतियाँ करते रहें, तो क्या वो चीज़ वर्क करेगी? कभी वर्क नहीं करेगी। तो बेहतर है पहले इनको सॉर्ट आउट करें, इनको सॉल्व करें, दूसरी चीज़ें आपकी खुद ब खुद फिक्स हो जाएँगी। अब एक्चुअल में ये चीज़ें कौन-सी हैं? सबसे पहली चीज़ है कि जब हम गेस्ट पोस्टिंग बैकलिंक्स का काम करते हैं ना, जैसे हमें थोड़ा बहुत काम आना जो उनसे वो आने लग जाता है, हमें शीट बना लेते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये सबसे पहली चीज़ हमारे माइंड में आती है, अब क्लाइंट कहाँ से मिलेंगे? अब देखें, क्लाइंट्स हम इसलिए फाइंड करते हैं कि हम उनको अपनी सर्विस पिच कर सकें, हम अपनी गेस्ट पोस्टिंग की सर्विस सेल कर सकें। अब गेस्ट पोस्टिंग के अंदर होता क्या है? गेस्ट पोस्टिंग के अंदर हम लिंक्स होते हैं ना, वो बनाते हैं। कभी भी आप किसी को डायरेक्ट लिंक या डायरेक्ट शीट सेल नहीं कर सकते, ये मेरी बात लिख लें। नो डाउट कि आपकी वो शीट बहुत इंपॉर्टेंट है, बट डायरेक्ट आप कभी भी किसी को सेल नहीं कर सकते। आपको जो सेल करने होते हैं वो होते हैं रिजल्ट्स। अब देखो, फर्ज करें आप तो न्यू हैं, अब आप रिजल्ट्स कहां से लेके आएंगे? बट इसके अंदर जो दूसरी चीज आपके साथ अटैच होती है वो होती है पर्सनल ब्रांडिंग। अभी ये पॉइंट आगे जाके आना था, बट मैंने इधर एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपके पास रिजल्ट्स नहीं है, आपने क्लाइंट के साथ काम नहीं किया, तो आपकी पर्सनल ब्रांडिंग लाइक आपके सोशल मीडिया हैंडल से ये पता लगे कि आप ये काम करते हो, जिसकी वजह से अगला बंदा आपके ऊपर जो है वो बिलीव करे। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, सर क्लाइंट्स नहीं मिलते, हमने ये मेथड भी यूज किया है, वो मेथड भी यूज किया है, इस तरह स्ट्रेटेजी भी फॉलो की है, ईमेल मार्केटिंग भी की है, हजारों लोगों को ईमेल्स किए, किसी का रिस्पॉन्स नहीं आया। भाई देखो, अगर फर्ज करो मैं यूट्यूब से आके पहले दिन आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हो, पहले दिन मैं आपको बताना स्टार्ट कर दूं जी आप मेरा कोर्स फॉलो कर लें, आप मेरी पेड कोर्स ज्वाइनिंग ले लें, आप ऐसे कर, आप लेंगे? कभी नहीं लेंगे। जब तक आप मुझे कंटिन्यूसली देखते नहीं रहेंगे, आपका बिलीव नहीं बनेगा, तब तक आप कभी नहीं करेंगे। तो भाई क्लाइंट ने हजारों डॉलर का हमसे काम करवाना होता है, आप इस चीज के ऊपर कैसे आपको बता दिया जाता है कि जी ठीक है आप एक दिन के अंदर ऐसा कर लें, या बगैर पोर्टफोलियो, बगैर रिजल्ट्स के, बगैर सोशल मीडिया प्रेजेंस के आप ये काम कर लेंगे? कभी नहीं होगा। इसको करें, इसके ऊपर फोकस करें, देन जाके आप जो है वो अगला स्टेप जो है फॉलो करें। अगर सेकंड स्टेप जो है ना, हम जितना भी डाटा इकट्ठा करते हैं, हम जितनी भी वेबसाइट से निकालते हैं, सारी की सारी लो क्वालिटी। देखिए, लो क्वालिटी डाटा अगर मार्केट के अंदर लेके जाएंगे ना, देखिए मैंने 2022 के अंदर काम स्टार्ट किया है। ये चीजें तब वर्क करती थी क्योंकि तब क्लाइंट्स को इतनी हाव नाव नहीं होती थी। लेकिन आज आपके देखें, एआई इतनी ज्यादा एडवांस हो चुकी है, एआई इतनी ज्यादा आ चुकी है कि कहीं से भी किसी भी चीज के बारे में रिसर्च करके नॉलेज लेना प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। तो अब लोग खुद ये चीजें रिसर्च कर लेते हैं। अगर आप लो क्वालिटी का डाटा, लो क्वालिटी की शीट बना के बैठे हैं, तो सॉरी भाई, आप कभी भी इस फील्ड के अंदर प्ले नहीं कर सकते। थर्ड चीज जो है वो है कि जब हम शीट बना लेते हैं, हम वेबसाइट का जो डाटा होता है ना वो प्रॉपर चेक नहीं करते। या तो हमने फ्री टूल यूज किए होते हैं, नो डाउट फ्री टूल बहुत अच्छे हैं, आप डेफिनेटली उनको यूज कर सकते हैं, बट
उनका कंटिन्यूसली मैट्रिक्स को चेक करना दोबारा फर्ज करें, अगर मैं अपनी बात करूं तो विद इन 2 और 3 मंथ के अंदर हम अपनी शीट को अपडेट करते हैं। अपडेट जैसे आपको पता है वेबसाइट की ट्रैफिक इंक्रीज भी होती है, डिक्रीज भी होती है, कम ज्यादा हो जाती है। जब वो क्लाइंट के साथ लेके चलते हैं तो वो चीजें ऊपर नीचे होती हैं, क्लाइंट का हमारे ऊपर बिलीव नहीं बनता, तो हम कंटिन्यूसली डाटा को चेक करके अपडेट नहीं करते। ये बड़ी हमारी जो सा वो प्रॉब्लम है, ये यूं कह लें हमारी मिस्टेक है। फोर्थ नंबर पे जो हमारी मिस्टेक होती है या जो हम गलती करते हैं वो है कि हमारी अपनी डेटाबेस नहीं होती। इस दोस्त से पकड़ ली, फेसबुक से पकड़ ली, व्हाट्सएप ग्रुप से पकड़ ली, फिर हमें लगता है कि मेरे पास तो डाटा है बट क्लाइंट्स नहीं है। सॉरी भाई, इसके ऊपर कभी भी आप प्ले नहीं कर सकते, कभी भी इस तरह आपको क्लाइंट्स नहीं मिल सकते जब तक आपकी, मेरे पास ऐसे बहुत सारे ऑर्डर्स आते हैं, बहुत सारे मेरे ऑर्डर्स ऐसे कैंसिल होते हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे ऐसे जाया हो जाते हैं जो मैं किसी के साथ काम करने के लिए जाता हूँ, बाद में वो स्कैम हो जाता है, वो लिंक सही नहीं होता, वो लिंक ड्रॉप हो जाता है, वो डिलीट हो जाता है, 100 मसले इसके अंदर आते हैं। तो इस चीज को भी आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। नंबर 6 पे हम बात करेंगे, जब हम क्लाइंट्स को अप्रोच करते हैं, हम क्लाइंट के साथ काम करने के लिए जाते हैं, क्लाइंट्स को हम ईमेल करते हैं, हम प्रॉपर फॉलो अप ईमेल नहीं करते। देखिए, एक बर्तमान मैसेज करने से कोई भी आपको रिस्पॉन्स करके आपके साथ काम नहीं करता। कम से कम रिसर्च के मुताबिक